हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम जो पिछले क्लास में टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 2 है और हम पिछले क्लास में इस चैप्टर को शुरू किए थे और बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हम पढ़े थे कि हम चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है वो यूटिलिटी जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स, जिसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स तो नहीं, न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करते हैं, उसको हम कार्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और ऑर्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होता है जहां पर हम मेजरमेंट नहीं करते, हम रैंकिंग करते हैं, उसको हम ऑर्डिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ। पिछले क्लास में हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़े। आज हम उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, जरूर से डाउनलोड कर लेना और कुछ ग्रुप्स के लिंक दिए गए हैं, वहां पर ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, जिससे तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी तो तुम्हें समझ में आ ही गया था। टोटल यूटिलिटी जैसे हम एग्जांपल लिए थे पिछले क्लास में, हम बात किए थे, अगर मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, फर्स्ट आइसक्रीम खाऊंगा तो 100 यूटिल्स मिला, दूसरा आइसक्रीम खाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरा यूटिलिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। तीसरा आइसक्रीम खाऊंगा तो मान लो मेरा यूटिलिटी हो गया 50, चौथा खाया तो 0, पांचवा खाया तो माइनस। तो ये जो है दिस इज माय मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी में कैसे निकालूंगा, इसको प्लस करते जाऊंगा, 100, 180, 230, 230 और 2, जो भी माइनस होके जो भी होगा वो। तो बेसिकली टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी तुम्हें समझ में आ गया है। अब हम बुक के कॉन्सेप्ट में चलेंगे। ये हम पिछले क्लास में पढ़े थे, जो मैं तुम्हें याद दिला रहा था टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है एकदम शॉर्ट में। अब हम बुक के लैंग्वेज में चलेंगे। बुक में यूटिलिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जो कमोडिटी का वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अब यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम डिफर करता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, पर्सन टू पर्सन कैसे डिफर करता है। अब कोई चीज मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है वो तुम्हें अच्छा लगता हो। घर में किसी इंसान को कुछ और पसंद है, मान हो सकता है मिठाई खाकर मुझे बहुत मजा आता है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन तुम्हें मिठाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। तो पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी डिफर करता है। प्रोडक्ट वही है, वही मिठाई, सेम क्वांटिटी, सेम टेस्ट, सब कुछ सेम। मैं कंज्यूम कर रहा हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है, तुम कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये डिफर करता है। हर इंसान का यूटिलिटी अलग अलग होता है। प्लेस टू प्लेस की बात करें तो अगर एग्जांपल लूं मैं, मान लो मैं घर पे बैठकर आइसक्रीम खा रहा हूं और सी बीच में, मान लो कोई समुद्र के किनारे सी बीच, गोवा में जाकर बैठा हूं, सी बीच के किनारे मस्त आराम से बैठकर आइसक्रीम खा रहा हूं। तुम्हें नहीं लगता दोनों में यूटिलिटी अलग अलग होगा, दोनों में मजा अलग अलग आएगा। घर में तुम नारियल का पानी पी रहे हो, नारियल का पानी बीमार लोग घर में जनरली पीते हैं, या जिनको पसंद है तो वो तो पियेंगे ही। घर में बैठकर पी रहे हो और वही चीज सी बीच के किनारे आराम से सी बीच में लेटे लेटे वहां पर पी रहे हो। फर्क है या नहीं है? ऑब्वियसली फर्क है। वही तो नारियल का पानी है, हम ही तो पी रहे हैं, टाइमिंग सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन प्लेस बदल गया। तुम घर पर पी रहे थे और तुम गोवा में सी बीच पर पी रहे हो, डिफर करता है ना। तो प्लेस टू प्लेस हमारा यूटिलिटी डिफर करता है। अब बात करते हैं टाइम टू टाइम। सुबह उठकर चाय पी रहे हो और दोपहर को 2 बजे चाय पी रहे हो, किसमें ज्यादा मजा आएगा? ऑब्वियसली सुबह वाले टाइम पर मजा आएगा, है ना। तो प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन यूटिलिटी हमेशा अलग अलग होता है। यूटिलिटी डिपेंड करता है कौन कंज्यूम कर रहा है, कहां पर कंज्यूम कर रहा है, किस टाइम पर कंज्यूम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा यूटिलिटी होता है। तो यूटिलिटी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। ठीक है, आ जाओ।
इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर ऑप्शन, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सैटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। क्लियर है? चले आगे। अब हाउ टू मेजर यूटिलिटी, पूरे ये स्लाइड में जितना कुछ लिखा है इसमें एक ही वर्ड सबसे रेलेवेंट है, वो है यूटिल। बस यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जाता है? यूटिल्स में। बस काम खत्म, और कुछ भी नहीं पढ़ना है यहां पर। ये बुकिश लैंग्वेज है, ये बेकार के लैंग्वेज है। तुम्हें सिर्फ इतना पढ़ना है कि यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं। हम यूटिलिटी को यूटिल्स के टर्म पर मेजर करते हैं, हमारा काम खत्म, हम चलेंगे आगे। अब बात करते हैं यूटिलिटी से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में। हम यहां पर एग्जाम्पल तो दिया हुआ, ये एग्जाम्पल मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन मैं तुम्हें यहां पर दो चीजों के बारे में पढ़ाने वाला हूं पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। पहला है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि मैं पिछले क्लास में भी तुम्हें समझाया था। आज हम इसे और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो हम तो चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, पहला कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हम जाएंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी में, और वहां पर फिर इंडिफरेंस कर्व वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। सबसे पहला टोटल यूटिलिटी। पिछले क्लास में एग्जांपल लेकर हम समझे थे टोटल यूटिलिटी क्या होता है। आज देख लेते हैं बुक में क्या लिखा है। बुक के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टोटल यूटिलिटी क्या होता है, बुक के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, दोनों में क्या रिलेशनशिप है, दोनों का क्या डायग्राम है, ये सारा टॉपिक अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत बार यहां से क्वेश्चंस आते हैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, डायग्राम बनाने बोलता है, और बहुत सारा चीज एग्जाम में यहां से पूछा जाता है। ठीक है, आ जाओ। टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। सारा यूनिट को कंज्यूम करके टोटल जितना सेटिस्फैक्शन मिला, पहला यूनिट को कंज्यूम किए, दूसरा को किए, तीसरा किए, चौथा किए, पांचवा किए, छठवा किए, जितना यूनिट कंज्यूम करना है सभी को कंज्यूम करके टोटल सेटिस्फैक्शन जितना मिलेगा उसे हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। ठीक है, इट मेजर्स द टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट गुड। अब इसमें अगर हम फॉर्मूला में जाएं तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस सेकेंड यूनिट प्लस तीसरा यूनिट डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा, एन यूनिट्स तक। अगर मैं 20 यूनिट कंज्यूम करता हूं तो यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स करके ये हम 20 तक जाएंगे। 2 यूनिट कंज्यूम करता हूं तो यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस यूटिलिटी ऑफ सेकेंड, जितना यूनिट कंज्यूम करोगे वहां तक हमें टोटल करना है। बस जब सभी यूटिलिटी को टोटल कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल यूटिलिटी मिल जाएगा। तो फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी इक्वल्स टू यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट प्लस यूटिलिटी ऑफ सेकेंड डॉट 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 यूटिलिटी ऑफ एन यूनिट्स। एन यूनिट्स मतलब जितना तुम कंज्यूम करना चाहते हो, हर एक केस में वो अलग अलग होता है। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। इसके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कितना एक्स्ट्रा मिला। मान लो पहला यूनिट को कंज्यूम किया 100 मिला, 2 यूनिट को कंज्यूम किया, दोनों मिलाकर 180 मिला, तो बताओ सेकेंड यूनिट से कितना मिला, सेकेंड यूनिट से 80 मिला, है ना। फर्स्ट से टोटल 100 मिला, सेकेंड से टोटल 180 मिला, तो दोनों में से डिफरेंस अगर निकालें तो सेकेंड यूनिट से मुझे कितना मिला, 80 मिला, तो मेरा सेकेंड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा 80। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है वन एक्स्ट्रा। जहां पर भी मार्जिनल वर्ड देखो समझ जाना, मार्जिनल का मतलब है एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करके जितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, देखो मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द कमोडिटी या वन मोर यूनिट ऑफ द गिवन कमोडिटी। कमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके जितना एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी बोलेंगे। आ जाते हैं फॉर्मूला के अंदर। मैं यहां पर तुम्हें दो फॉर्मूला पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला फॉर्मूला
टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट। मतलब जैसे कि अगर मुझे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस 1, इसका मतलब सेकेंड यूनिट। तो थर्ड यूनिट का टोटल यूटिलिटी माइनस सेकेंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी, तो मुझे मिल जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट। यहां पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल में आ जाते हैं। इट इज द यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम लास्ट यूनिट ऑफ द कमोडिटी परचेज एज पर द गिवन एग्जांपल द थर्ड आइसक्रीम इज कंज्यूम। एग्जांपल कहां पर है, देखो एग्जांपल यहां पर टेबल आएगा, दिखाता हूं और आगे जाना पड़ेगा। देखो टेबल में देखो, सोच लो तुम्हें मार्जिनल यूटिलिटी नहीं दिया है, तो अब सोचो यहां पर जीरो था, यहां पर भी जीरो था, तो जीरो से 1 एक एक्स्ट्रा कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितना से बढ़ा, 20 से, तो ये हो गया 20। यहां से यहां फिर से एक, यहां से यहां कितना हो रहा है 36, तो ये हो गया 16। यहां से यहां फिर से एक, यहां से यहां कितना हो रहा है 10, तो ये हो गया फिर ये हो गया 10, ये 10 होगा, ठीक है। यहां से यहां 1, यहां से यहां कितना हो रहा है, यहां से यहां 4, तो ये आ गया 4। यहां से यहां 1, यहां से यहां कितना हो रहा है 0, तो ये आ गया 0। यहां से यहां 1, यहां से यहां कितना हो रहा है -6, तो ये आ गया -6। बात समझे? तो टोटल यूटिलिटी में जितना बदलाव आ रहा है, जो बार बार चेंज हो रहा है, वो बनता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आ जाओ पढ़ लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला तो हो गया टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, मतलब फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 है ये रहा, डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल यूटिलिटी जितना से बदलेगा डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, और क्वांटिटी तो हमेशा 1 से बदलेगा, तो डिनोमिनेटर में 1 है तो क्या होगा डेल्टा टीयू, जो कि हम वही कैलकुलेट करते थे। क्लियर है बात? ठीक है, देखो वन मोर वे टू कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी विच इज दिस फॉर्मूला। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच का रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर में। उस रिलेशनशिप को पढ़ने के लिए हमें ये डायग्राम को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं डायग्राम को समझाने के लिए एक काम करता हूं, बीच में डायग्राम को ले आता हूं और पहले एक टेबल से मैं तुम्हें कुछ समझा देता हूं। ये टेबल को ध्यान से देखना, ये टेबल को ध्यान से देखना। ये टेबल में हमें कुछ नजर आएगा, जब हम मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ पैटर्न नजर में आएगा। क्या पैटर्न है? पहली बात, मार्जिनल यूटिलिटी को देखो, वो हमेशा फॉल कर रहा है। पहले 20 था, 16, 16, 4, 0, ये 16 नहीं होगा, ये 10 होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, और ये -1, -6। तो मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। टोटल यूटिलिटी में आते हैं, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है 20 से 36, 36 से 46, 46 से 50, लेकिन यहां के बाद ये इंक्रीज होना बंद हो गया। चलो यहां भी नहीं बोलता, मैं एक काम करता हूं, यहां पर मार्किंग कर देता हूं। दिस इज स्टेज नंबर 1, दिस इज स्टेज नंबर 2 एंड दिस इज स्टेज नंबर 3। अब क्या सर ये स्टेज क्या हो गया? स्टेज को ध्यान से देखना। मार्जिनल यूटिलिटी तो कंटिन्यूअसली क्या है हमारा, फॉल कर रहा है। ठीक है, स्टेज नंबर 1 जो है, या स्टेज नंबर 1 एक काम करो, ये नहीं होगा स्टेज नंबर 1 ना, तुम इसी को बनाओ, ये एग्जांपल उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। स्टेज नंबर 1 यहां तक, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3। ठीक है, अब स्टेज नंबर 1 में आते हैं। स्टेज नंबर 1 में देखो, मार्जिनल यूटिलिटी तो कंटिन्यूअसली फॉल कर रहा है, लेकिन एमयू क्या है? पॉजिटिव है। एमयू क्या है? पॉजिटिव है। 20, 16, 10, 4 ये पॉजिटिव है, प्लस में है। और टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो क्या मैं यहां पे समरी लिख दूं? स्टेज नंबर 1 मार्जिनल यूटिलिटी तो फॉल करेगा, या मैं एक काम करता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी तो हमेशा फॉल ही करता है, तो फिर फॉल करेगा क्यों लिखूं मैं? एक काम करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा और टोटल यूटिलिटी क्या होगा? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा। देखो हो रहा है इंक्रीज। स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 2 में मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 0 है, और टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी
कांस्टेंट है, पहले 50 था अभी भी 50 है। देखो कांस्टेंट है और एक चीज हाईएस्ट भी है, पूरे टेबल में सबसे हाईएस्ट कितना है 50, और टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट भी है और हाईएस्ट, तो मैं लिख देता हूं हाईएस्ट है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है। स्टेज नंबर 3, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है और टोटल यूटिलिटी फॉल कर रहा है। तो पहला स्टेज में मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है और टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। स्टेज नंबर 2 में मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, और स्टेज नंबर 3 में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है, टोटल यूटिलिटी फॉल कर रहा है। बात समझ रहे हो? तो तीनों रिलेशनशिप मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच का ये तीन रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि अभी मैं तुम्हें बुक में पढ़ाऊंगा अभी पूरा डिटेल में। अब इसी चीज को हम डायग्राम में भी देखेंगे। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तीन स्टेज है। पहला स्टेज में मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, दूसरा में मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, तीसरा में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है। इसका मतलब स्टार्ट हुआ था पॉजिटिव से, फॉल करते करते 0 हो गया, 0 करके बाद नेगेटिव भी चला गया। टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज हुआ, फिर हाईएस्ट में पहुंचा, फिर फॉल करना शुरू हो गया। तो आओ सर डायग्राम में भी बताओ हमें, आ जाओ अब डायग्राम में आ जाओ। देखो डायग्राम को ध्यान से, दो डायग्राम है यहां पर, एक मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम है और टोटल यूटिलिटी का। नीचे वाला है मार्जिनल यूटिलिटी, ऊपर वाला है टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी देखो स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा था, 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 अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा और फिर फॉल करना शुरू कर दिया। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होते होते, मतलब लेकिन पॉजिटिव है ये, डिक्रीज होते 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 कहां पहुंचा, 0 में पहुंच गया, और उसके बाद ये नेगेटिव भी चला गया। तो यही है स्टेज नंबर 1, दिस इज योर स्टेज नंबर 1। कहां से कहां तक, यहां से लेकर ये गाड़ी तक है हमारा स्टेज नंबर 1। ये जो गाड़ी है ये है स्टेज नंबर 2, और ये गाड़ी के बाद है हमारा स्टेज नंबर 3। तो स्टेज नंबर 1 को ध्यान से देखो, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा फॉल कर रहा है लेकिन पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है, ये रहा टोटल यूटिलिटी। सेकेंड स्टेज में मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, और स्टेज नंबर 3 में मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है और टोटल यूटिलिटी फॉल कर रहा है। ये तीनों रिलेशनशिप को हमें इस डायग्राम के थ्रू और एग्जाम में प्रॉपर्ली लिखकर आना पड़ेगा। जब क्वेश्चन आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन यहां से जनरली एग्जाम में आता है। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। आ जाओ अब तीनों रिलेशनशिप को भी पढ़ लेते हैं और हमारा टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। देखो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। पहला रिलेशन, total utility increases with increase in consumption of a commodity as long as marginal utility is positive. In this phase, total utility increases but a diminishing rate as marginal utility from each successive unit tends to diminish. इतना सारा प्रॉब्लम समझ में आया? नहीं, मैं शॉर्ट में लिखवा दूं, आ जाओ। तो फर्स्ट पॉइंट के बगल में लिखेंगे when total utility increases, marginal utility is positive. बस when total utility increases marginal utility is positive, या फिर when marginal utility is positive total utility increases। ये है हमारा पॉइंट नंबर 1। इतना शॉर्ट में, ये बेकार में 4 लाइन 5 लाइन जो दिया है उसको मैं आधी लाइन में तुम्हारे लिए समराइज कर दिया। पॉइंट नंबर 2, when total utility reaches its maximum point marginal utility becomes 0। ये इसका समरी है। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम में होगा मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जब मैं पूरा फुल्ली सेटिस्फाई हो जाऊंगा जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट होगा मेरा पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कस्टमर मैक्सिमम सेटिस्फाई हो गया है अब, और वो कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं करेगा। टोटल यूटिलिटी कर्व स्टॉप्स राइजिंग एट दिस स्टेज। और आखिरी पॉइंट नंबर 3, when consumption is increased beyond the point of society,
मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गया, अब मैं अगर उसके आगे जाऊंगा टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग। टोटल यूटिलिटी क्या होगा, फॉल करना शुरू कर देगा। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग एज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा। टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स कर जाएगा फॉल करना, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है बात? तो ये तीन स्टेज, स्टेज नंबर 1 marginal utility positive, total utility increases. Stage number 2 marginal utility equals to 0, total utility maximum. और stage number 3 marginal utility negative, total utility false. बस ये तीन स्टेज हमारा है। क्लियर है बात? तो यहां तक मेरे हिसाब से टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।